बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसका बेटा राकेश रहता था। रामलाल खेती किया करता और उसका बेटा राकेश जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजारों में बेचता था। रामलाल की पत्नी रमा घर के कामों के साथ साथ बकरियां भी पाला करती थी। वह बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करती थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन गांव के सरपंच सारे गांव वालों को एक जगह पर बुलाते हैं। मुझे पड़ोस के गांव वालों ने आज ही बताया है कि उनके गांव के जंगल में एक शेर घूम रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। सरपंच जी, हमें गांव वालों की सुरक्षा करनी होगी और लोगों के साथ साथ हमें अपने पालतू पशुओं की भी सुरक्षा करनी होगी। हाँ रामलाल, तुम सही कह रहे हो। गांव के जवान लोग गांव की सुरक्षा करेंगे। गांव के सारे नौजवान गांव की सुरक्षा में लग जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन रामलाल सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? गांव वालों का सारा कामकाज रुक गया है। लोग अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं और ना ही जंगल से लकड़ियां ला पा रहे हैं। रामलाल, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगले दिन गांव में एक आदमी आता है और सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, अभी हमारे गांव में कुछ समय से शेर को नहीं देखा गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गांव वालों ने खेती बाड़ी के अब सारे कामकाज करना शुरू कर दिए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अब हमारे गांव वालों को भी खेती बाड़ी के सारे काम करना शुरू कर देना चाहिए। गांव वालों को सरपंच जी सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपने खेती बाड़ी के सारे काम कर सकते हैं। अब शेर का खतरा नहीं है। सभी गांव वाले अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक दिन राकेश रामलाल से कहता है, पिताजी, अब जंगल में सूखी लकड़ियों की कमी हो गई है। अब मुझे जंगल में और अंदर तक जाना होगा। राकेश, अभी जंगल के ज्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है। हो सकता है शेर जंगल में कहीं पर हो। पर पिताजी, हमारा काम कैसे चलेगा? हमारी आमदनी कैसे होगी? पर बेटा, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अभी और कुछ समय ऐसे ही बीतने दो। समय ऐसे ही बीतते रहा। एक दिन रमा रामलाल से कहती है, आज मैं बकरियां चराने जंगल की तरफ जाऊंगी। हाँ, चले जाना, पर तुम अकेले मत जाना। राकेश के साथ चले जाना और दिन ढलने के पहले घर लौट आना। जंगल में ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। पिताजी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। हम साथ में जाएंगे और जंगल से जल्दी ही लौट आएंगे। ऐसा कहकर सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। अब शाम होने लगी थी। राकेश और रमा को जंगल से लौटने में देर हो जाती है। चलते चलते रमा राकेश से कहती है, राकेश बेटा, थोड़ा जल्दी चलो, दिन ढलने ही वाला है। हमें ज़्यादा देर तक जंगल में नहीं रुकना चाहिए। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सब संभाल लूँगा। ऐसा कहते कहते वह जंगल से जा ही रहे थे कि अचानक उनके सामने जंगल में शेर आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया भोजन मिलेगा मुझे। बहुत दिन हो गए थे अच्छा भोजन किए हुए। आज तो भरपेट खाऊंगा। तभी राकेश शेर से कहता है, शेर महाराज, पर सबसे पहले आप मुझे ही अपना भोजन बनाइएगा। शेर महाराज, पहले आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। रमा और राकेश दोनों अंदर से डरे हुए थे, पर वह अपना डर शेर के सामने नहीं दिखाना चाहते थे। इतनी बातें सुनकर शेर रमा और राकेश से कहता है, अरे वाह वाह,
तुम तो खुद ही मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो गए हो। तुम मुझसे डर भी नहीं रहे हो। लोग तो मेरी आवाज सुनकर ही डर जाते हैं, पर तुम मुझे देखकर भी नहीं डर रहे। हाँ, हमें आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हमारा तो यह रोज का काम है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? हम गांव में रोज ही शेर को देखते हैं। वह तुमसे भी बड़ा है और ताकतवर भी है। मेरे इलाके में दूसरा शेर कैसे आ सकता है? क्या उसे पता नहीं है मेरे बारे में? उसे पता है, पर वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है। वह अपने आप को सबसे ताकतवर शेर समझता है। ये दोनों बकरियां भी उसी के लिए है। उसे बकरियां बहुत पसंद है। हम इन बकरियों को मोटा ताजा करने के लिए जंगल में लाए थे। इसी कारण तुम दोनों मेरा भोजन बनने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गए। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम लोग मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। पहले मैं उसे अपने इलाके से बाहर करूंगा, फिर भोजन करूंगा। राकेश कुछ सोचते हुए कहता है, पर महाराज, आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वो सब मैं देख लूंगा, पर अब तो उसे मुझे यहाँ से भगाना ही होगा। बताओ, मुझे वह कहाँ पर मिलेगा? वह हर समय एक जगह नहीं रहता। वह घूमते रहता है, पर वह दोपहर में गांव में आता है और उसकी गांव में एक झोपड़ी है जहां पर वह बैठकर अपना भोजन करता है। आप चाहे तो कल दोपहर में उससे मिल सकते हैं। अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा। देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है। तुम लोग गांव जाओ और उस शेर को मेरे बारे में बताओ। कहना कल मैं उससे उसकी झोपड़ी में मिलने आऊंगा। अब जाओ तुम लोग। राकेश और रमा वहां से चले जाते हैं। वह दोनों घर आकर रामलाल को सारी बात बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रामलाल कहते हैं, अब क्या करें? कल वह गांव में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पिताजी, मेरे पास एक योजना है, पर इसमें मुझे सभी गांव वालों का सहयोग लगेगा। कल हम सरपंच जी से इस बारे में बात करते हैं। अगले दिन राकेश और रामलाल सरपंच जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। रामलाल की सारी बात सुनने के बाद सरपंच जी कहते हैं, कहो राकेश, तुम्हारे पास कैसी योजना है? हमें सबसे पहले गांव के बाहर एक झोपड़ी बनानी होगी और उस झोपड़ी में 2 बड़े आईने लगाने होंगे। पर राकेश, तुम झोपड़ी में आईने क्यों लगाना चाहते हो? जब शेर झोपड़ी में जाएगा तो उसे अपना प्रतिबिंब आईने में दिखेगा। वह सोचेगा कि यहाँ पर एक से ज्यादा शेर है और वह डर के यहाँ से भाग जाएगा। योजना तो बहुत ही अच्छी है राकेश। सारे गांव वाले मिलकर झोपड़ी बना लेते हैं और झोपड़ी के अंदर 2 बड़े आईने लगा देते हैं और अब सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। जंगल के रास्ते से शेर अब गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद शेर झोपड़ी की तलाश करता है। अरे, यहाँ तो बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं। शेर वाली झोपड़ी कौन सी होगी? तभी उसकी नज़र गांव के बाहर एक झोपड़ी पर जाती है। हो न हो, यह वही झोपड़ी होगी जिसमें शेर आता है। चलो चलकर देखना चाहिए कि वह शेर कितना शक्तिशाली है। आज तो मैं उसे मेरे इलाके से भगाकर ही छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शेर झोपड़ी की ओर बढ़ जाता है। झोपड़ी के अंदर जाकर शेर को आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है और शेर को लगता है कि यहाँ पर 2 बड़े शेर हैं, जिन्हें देखकर शेर खुद ही डर जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। कुछ समय बाद गांव के लोग घरों के बाहर आते हैं। गांव वालों को सरपंच जी कहते हैं, राकेश बेटा, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम्हारे कारण ही आज हमें शेर से छुटकारा मिला है। सरपंच जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। पर राकेश, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ गाय देता हूँ जिनका दूध बेचकर तुम आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेना। सरपंच जी राकेश को कुछ गाय देते हैं, जिनका दूध बेचकर राकेश का गुजारा अब बहुत ही अच्छे से होने लगा था और उसकी आर्थिक स्थिति भी अब ठीक हो चली थी।